अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वज़न में कमी है, नींद में कमी है और बार बार घबराहट होती है? तो हो सकता है आप हाइपरथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादती का शिकार हों। आज मैं बात करूंगा हाइपरथायराइडिज्म पर। हाइपरथायराइडिज्म है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, कक्कड़ मंडी, गुजरांवाला। हाइपरथायराइडिज्म है क्या? हाइपरथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन्स की ज्यादती। जब थायराइड गदूद जो है वो हार्मोन्स ज़्यादा बनाने लगते हैं, रिपोर्ट में, लैब रिपोर्ट में T3 T4 की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और TSH की मिकदार जो है वो कम होती है या ज़ीरो होती है, तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इससे हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म तेज़ी से काम करने लगता है और हमारे जिस्म के जो अफ़ाल हैं, हमारा जिस्म का जो निज़ाम है वो तेज़ हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म की वजूहात क्या हैं? एक बड़ी वजह ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो थायराइड गदूद को गलती से दुश्मन ख्याल करते हुए थायराइड गदूद पर हमलावर हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड गदूद जो है वो या तो हार्मोन्स ज़्यादा मिकदार में बनाना शुरू कर देते हैं या कम मिकदार में बनाना शुरू कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा मिकदार में बना रहे हों तो हाइपरथायराइडिज्म होता है और अगर वो कम मिकदार में हार्मोन्स बना रहे हों तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा अगर थायराइड के अंदर, थायराइड गदूद के अंदर गिल्टियाँ हैं तो हाइपरथायराइडिज्म का मसला बन सकता है। थायराइड गदूद के अंदर सोजिश है तो हाइपरथायराइडिज्म का मसला बन सकता है। औरतों में हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से थायराइड का मसला बन सकता है। आयोडीन की जिस्म में ज्यादती की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म का मसला बन सकता है और अद्वियात के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी हाइपरथायराइडिज्म का मसला बन सकता है। हाइपरथायराइडिज्म की अलामात क्या हैं? सबसे जो बड़ी अलामत है वो दिल की धड़कन का तेज हो जाना है। दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है या बार बार तेज होती है। मरीज को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, घबराहट के दौरे पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बहुत ज़्यादा बावजूद भूख लगने के जिस्म जो है वो सूखा हुआ होता है, जिस्म कमज़ोर होता है, जिस्म पतला होता है, मोटा नहीं होता है, जिस्म कमज़ोर होता है। हाथ जो हैं वो कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होती है और नींद की कमी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, गले में गिल्टियाँ बनती हैं, मूड में चिड़चिड़ापन आता है, आंखें जो हैं वो बाहर निकल आती हैं और दस्त लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में और हाइपरथायराइडिज्म में चंद अलामात जो हैं वो डिफरेंस हैं। हाइपोथायराइडिज्म में कब्ज होती है और हाइपरथायराइडिज्म में दस्त लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में नींद ज्यादा आती है और हाइपरथायराइडिज्म में नींद कम आती है। हाइपोथायराइडिज्म में मोटापा आता है, जिस्म का जो वजन है, वेट जो है वो बढ़ जाता है और हाइपरथायराइडिज्म में वजन जो है वो कम हो जाता है, वजन में कमी आती है। अब आते हैं मेडिकेशन पर। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है? मेरे पास जब हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट आते हैं तो मैं कौन सी मेडिसिन देता हूँ? 3 मेडिसिन मैं हर पेशेंट को देता हूँ। वो मेडिसिन है कार्सिनोसिनम CM की 1 डोज देता हूँ, उसके बाद अगले दिन सफलिनम CM की 1 डोज देता हूँ और उससे अगले दिन थायरोडिनम 1 M की 1 डोज देता हूँ। ये 3 दिनों में 3 डोज देनी है। आप 5 कतरे भी एक मेडिसिन के इस्तेमाल करवा सकते हैं या टैबलेट के ऊपर 1 डोज बनाकर दे सकते हैं। यानी पहले दिन कार्सिनोसिनम CM के 5 कतरे, दूसरे दिन सफलिनम CM के 5 कतरे, तीसरे दिन थायरोडिनम 1 M के 5 कतरे। उसके बाद हमने अलामात के मुताबिक जो है वो मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। हाइपरथायराइडिज्म की जो होम्योपैथिक में सबसे जो टॉप की बड़ी मेडिसिन है वो है आयोडियम। आयोडियम गदूदों की मेडिसिन है, थायराइड गदूद की मेडिसिन है और इसकी अलामात हाइपरथायराइडिज्म की अलामात के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। इसका जो पेशेंट होता है, एक तो वो गर्म मिजाज होता है, उसको पसीने ज़्यादा आते हैं, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बावजूद बहुत ज़्यादा खाने के उसका मेटाबॉलिज्म का सिस्टम बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म जो है वो सूखा हुआ होता है, उसके जिस्म के अंदर उसके वजन की कमी होती है, उसका जिस्म जो है वो कमज़ोर होता है। आयोडियम जो है वो 30 पावर में इस्तेमाल करनी है। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और मुसलसल इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है स्पोंजिया। स्पोंजिया गले की थायराइड गदूद की बहुत टॉप की मेडिसिन है। आयोडियम के बाद स्पोंजिया का नंबर आता है।
गले के अंदर घुटन हो, गले के अंदर गिल्टी हो, गले के अंदर सूजन हो और खुश्क खांसी हो और सांस लेने में दुश्वारी हो तो स्पोंजिया 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। उन पेशेंट के लिए बेलाडोना बेहतरीन है जिनको अचानक से घबराहट होती है, अचानक से उनकी अलामात आती हैं, अचानक से जो है वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अचानक से जो है उनकी कोई भी अलामात आती हैं तो उनकी मेडिसिन जो है वो बेलाडोना 30 बनेगी। बेलाडोना 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन आती है लाइकोपस। लाइकोपस जो है वो थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करती है और दिल की धड़कन जो है अगर वो तेज है तो दिल की धड़कन को नॉर्मल करेगी, घबराहट को दूर करेगी और लाइकोपस नींद की कमी को भी दूर करेगी। ये थी मेडिसिन जो मैं अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट्स को यूज करवाता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो है वो यूज करवाते हैं, लेकिन पहले वो 3 मेडिसिन यूज करवानी है। उसके बाद ज्यादातर पेशेंट जो हैं हाइपरथायराइडिज्म के आयोडियम के पेशेंट होते हैं और जिस तरह मैंने हाइपोथायराइडिज्म की वीडियो में बताया कि हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट हैं वो कैल्शियम कार्ब के पेशेंट ज्यादातर होते हैं। कैल्शियम कार्ब के देने से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट ठीक हो जाते हैं और आयोडियम देने से या स्पोंजिया देने से या लाइकोपस या बेलाडोना देने से हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।